हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। ओके बच्चों आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, देखिए क्या है 14.4 में स्टैटिक्स का 14.4 मीन मीडियन मोड। जो इंट्रो क्लास में सबसे लास्ट में जिसके फॉर्मूले हमने जाने थे उन्हीं का ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ट है। तो बिना टाइम इधर उधर किए चलते हैं एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। मतलब किसी सीरीज के सीरीज समझते हैं ना, 2-4 मैचेस का सीरीज होता है, तो वैसे ही 10 मैचेस का बहुत अच्छे समझते होंगे क्योंकि बिल्कुल क्रिकेट फुटबॉल के शौकीन तो जरूर हो गए। तो देखिए 10 मैचेस का सीरीज है। अब उन सीरीज मैचेस में इस तरीके से गोल किए गए हैं, फर्स्ट में 2, सेकेंड मैच में 3, थर्ड में 4 एंड सो ऑन। फाइंड द मीन मीडियन मोड। तीनों चीजें फाइंड करनी है। क्या होता है मीन, क्या होता है मीडियन, क्या होता है मोड, हम जानते हैं। अब उसके फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम मीन के लिए चलते हैं। देखिए मीन क्या है हमारा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स की पावर बार, एक्स की पावर बार। ठीक है, डन। तो इन सारे नंबरों का यही तो है नंबर, यही तो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब के बीच में प्लस करके लिख देते हैं। क्या है हमारा? 2 + 3 + 4 5 0, 4 + 5 + 0। thereafter 1 3 3 4 3, 1 3 3 4 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है, कितने हैं? तो 10 मैचेस है तो 10 का ही है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 10 हो गया हमारा। तो इस तरीके से अब इसको अगर ऐड किया जाए तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 0 14 ही, +1 15 + 3 18 + 3 21 + 3 +4 25 और +3 28। एक बार फिर से ऐड कर लिया जाए, कुछ इधर उधर ना हो। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 3 18, 3 21 25 28, एक पूरे 28 डिवाइडेड बाय 10। तो एक पॉइंट को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.8। दिस इज आंसर। इसका मीन क्या होगा? यानी इन सारे नंबरों का मीन क्या होगा हमारा? 2.8 होगा। चलिए अब चलते हैं मीडियन के लिए। ठीक है, ओके। देखिए मीडियन क्या है हमारा, है ना? मीडियन कैसे, मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इवन है या ऑड है। क्या है हमारा? इवन है या ऑड है। तो n की वैल्यू क्या थी बच्चों? n की वैल्यू थी 10 और 10 क्या होता है? डिविजिबल बाय 2, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इवन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इवन कह सकते हैं। और बात जब इवन की होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 th प्लस n/2 + 1 th डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मीडियन? मीडियन इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2 th प्लस 10/2 + 1 th डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, दिस इज 5th और ये क्या हो जाएगा? 5 + 1 ऐसे। एलसीएम मत लीजिएगा, डिवाइड करके 1 ऐड कीजिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो गया? 5th + 6th डिवाइडेड बाय 2।
अब इसके आगे जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इतने नहीं करूंगा, आप भी पेपर में चाहे तो इस चीज को यहाँ वैल्यू रख करके डायरेक्ट ये रखिए, उसके बाद यहाँ जो वैल्यू है ये रख लीजिए। ठीक है, डन। तो ये फर्स्ट टाइम है इसलिए बताने के लिए इसको बता दिया एक एक स्टेप। अब देखो फिफ्थ टर्म कौन सा है और सिक्स्थ टर्म कौन सा है, तो उसके लिए हमें सीरीज पे जाना होगा। देखिए सीरीज क्या है हमारा फिफ्थ के लिए और सिक्स्थ के लिए, डन। तो सबसे पहले अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ी की ओर में। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले छोटा कौन सा है, 0 है, 1 है, 0 1, उसके बाद 2, एक ही 2 है, 0 1 2 और 4 3 है। 0 1 2 अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज क्या है हमारा, 0 1 2 3 कितने थे, 4 थे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक 2 4 है और एक 5 है, 2 4 1 5। ठीक है, डन। काउंट कर लीजिए, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिफ्थ पोजीशन पे कौन है और सिक्स्थ पोजीशन पर कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे 3 है और सिक्स्थ पे भी 3 है, दोनों 3 3 ही है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब 6/2, कैंसिल करोगे 3 आएगा और यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर मैं मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, अगर यही ऑड होता 9 होता तो फॉर्मूले में n+1/2 का फॉर्मूला हम यूज करते। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब मोड की ओर चलते हैं। मोड क्या होता है, देखिए यहीं पर देख लीजिए, क्यों यहां पर देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर काफी छोटा सा होता है। ठीक है, अब मोड क्या होता है, तो मोड वो टर्म होता है जो गिवन सीरीज में सबसे ज्यादा बार आता है। तो अगर आप यहां देखो सीरीज में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो मोड का आंसर क्या हो जाएगा, मोड = 3। यही हमारा आंसर है मोड के लिए, डन। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मीन मीडियन मोड फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। मतलब क्या कि 15 बच्चों का मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया है और 100 में उनके इस तरीके से नंबर मिले हैं। मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, सेम है हमारा। चलिए पहले हम मीन के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है, मीन क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है हमारा। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो सारे नंबरों को रख दीजिए। क्या है नंबर हमारा, मीन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, x की पावर बार होनी चाहिए 41 + 39 + 48 + 52, 48 + 52, ओके, 46 62 54, 46 62 54, उसके बाद 40 96 52, 40 96 52, 98 40 42, 98 40 42 और +52 +60। ठीक है, ये 4 है, अच्छे से बना लेते हैं, है ना। अब देखिए इनको किससे हम डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 15 है। चलिए इस चीज को ऐड करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। 0 + 2 4 12 14 20
24, 26, 32, 34, 42, 51, 52। कैरी क्या आ गया? 5 आ गया। चलिए 5 को ऐड करते हैं। 6, 5, 11, 11, 5, 16, 20, 24, 33, 38, 47, 51, 56, 62, 66, 71, 71, 75, 78, 42। ओके, 78, 82। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, सब गड़बड़, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15। अब 822 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट तो कटेगा नहीं, प्लस 10 दोबारा नहीं, 3 से कट जा रहा है, थोड़ा काटते हैं पहले 3 से। 3 2 जा 6, 2 आया 22 हुआ। 3 7 जा 21 और 1 आया 2 आया। 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15। 5 से तो कटेगा नहीं, अब डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी 274 अपॉन 5। 274 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, ये 2 आया, ये 4 आया। 5 4 जा 20, ये 4 आया, पॉइंट आया, 0 आया। 5 8 जा, यानी 54.8 ये क्या हो गया हमारा? मीन हो गया। ठीक है, डन। अब मीन मतलब बेसिक कुछ भी है, नंबर आपके कितने भी आए, छोटे से आए बड़े से आए, काम वही करना है कि केवल जोड़ना है और नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें नंबरों को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा कंसंट्रेशन का काम है। ठीक है, आंख थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें एक नंबर इधर से उधर हो गया, काम खत्म। तो चलिए सबसे पहले यही अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पेज चेंज करते हुए अगर करेंगे तो शायद कहीं कुछ हो जाए। तो चलिए पहले यही अरेंज कर लेते हैं, फिर उसको उस ऑर्डर में लिख लेंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा दिख रहा है 39। क्या दिख रहा है? 39। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर है? 39 हो गया। 39 से छोटा है कहीं? नहीं। फिर है हमारा 40, 2 है। 40 कितने हैं? 2 है। तो इनको लिख लीजिए। ठीक है, डन। इसके बाद कौन से नंबर है? 41 है, एक ही 41 है, चलिए लिख लिया। फिर आ रहा है 42। कितने 42 हैं आपके? एक तो यहां रहा 1 और बस एक ही है 42। फिर 42 के बाद 43 नहीं है, ओके, 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, और 46 था कहीं। हाँ ये रहा 46, है ना। चलिए 46 लिख लिया। 47 है ही नहीं, 48 है, ये रहा 48। फिर इसके बाद 49 तो है नहीं, 49 नहीं। 50 वो भी नहीं। 51 नहीं। 52, एक तो ये रहा 52, एक मिला, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 52 है ना। तो 52 52 52। इसके बाद बात करें 53 तो नहीं है। 54 की बात करें तो 54, एक ये रहा, एक मिला, बस एक ही है। 55 नो। 56 57 58 59 और 60। इसके बाद एक 60 है, तो 60 एक ही है, चलिए। फिर हमारा 62, कहाँ गया 62? एक रहा 60, ओके 62, इसको तो हमने कवर कर ही दिया। 62 दो ही है, 62 एक ही है 62, चलिए भाई एक ही लिख देते हैं। फिर है हमारा 96 एंड 98, दो ही बच गए, रख दिया। 96 एंड 98,
8, इसको हटा दीजिए, थोड़ा और क्लियर दिखेगा, है ना। ओके, तो अब सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, अगर 15 है तो ओके, नहीं तो डॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इसको सबसे पहले दूसरे पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। 39 40 40 41, 39 40 40 41, फिर 42 46 48, 42 46 48, 52 52 52, चलो इधर आ जाओ, 52 52 52, 54 60 62, 54 60 62, 96 98, 96 98, ठीक है। 6 9 12 15। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मीडियन निकालना, ठीक है। सबसे पहले तो हमें n पता होना चाहिए, कितने हैं n? 15। ये होता क्या है? ऑड होता है। क्या होता है? ऑड होता है। अब अगर हम ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगता है हमारा? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 पावर में th, ठीक है। अब n जो है वो है 15, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब बेसिक 8, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो 16 अपॉन 2 कैंसिल होके 8, यानी जो 8th पोजीशन पर है वही आंसर होगा। तो देखते हैं 8वें पोजीशन पे कौन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 52, है ना। तो ठीक है बच्चों, बड़ा प्रोसेस, काम बहुत इजी सा है, कंसंट्रेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। ये था हमारा, क्या था? मीडियन था। अब बात करते हैं मोड की। किसकी बात करते हैं? मोड की। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या दिख रहा है? बड़ा क्लियर सा दिख रहा है, 52 जो है वो 3 बार आ रहा है, बाकी कोई नंबर मैक्सिमम 2 बार गया है, ठीक है। तो इसका मोड का क्या हो जाएगा? 52 इज द आंसर, ठीक है। तो कहने को वही मीन मीडियन मोड फाइंड करना था, ठीक है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे दिया है कि जो मीडियन गिवन है, क्या गिवन है? मीडियन गिवन है, और इस सीरीज में जो है ना x की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके एक्सरसाइज का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, और इतना ही नहीं माना जाता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। लगभग आपके पेपरों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मीन मीडियन मोड सीधे सीधे निकालना होता है। तो पता है एग्जामिनर को कि इसमें सिर्फ जोड़ने का काम है, जोड़ करके कोई भी आसानी से कर लेगा। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, इसलिए ज्यादातर पेपर में पूछ देता है कि जो पढ़ेगा वही इसको कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना है, लेकिन समझना इसे भी आसान है, सिर्फ फॉर्मूले का यूज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए क्या करेंगे इसमें। The following observation have been arranged in ascending order if the median of the data is 63। जो गिवन है हमारा, अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो जो गिवन है वो क्या है हमारा? मीडियन। क्या है? मीडियन गिवन। मीडियन क्या है हमारा? 63। क्या है? 63। चलिए, तो अब हमें मीडियन डायरेक्ट किसका पता है, तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है।
उसके लिए क्या होगा, अब ये अरेंज पहले से मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं ना एक्स क्या है, तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना, कैसे एक्स को क्या मानोगे, कि कहाँ रखना चाहोगे अगर अरेंज करने को दे दे। तो ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में अरेंज आएगा, देखिए ऑर्डर में मिलेगा आपको, ठीक है। अब इन नंबरों में सबसे पहले हम एन काउंट करेंगे, अगर फॉर्मूला यूज करना है हमें तो एन क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है। 10 होता क्या है हमारा, इवन नंबर हम कहते हैं 10 को। अब इवन नंबर आ गया तो क्या करेंगे, मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 th प्लस n/2 प्लस का 1 th डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे की कहानी, n/2 मतलब 10/2, 10/2 क्या होता है फिफ्थ, और n/2 प्लस 1 यानी 10/2 प्लस 1 ये क्या होता है सिक्स्थ, डिवाइडेड बाई 2। अब मीडियन भी ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है हमारा 63। तो अब जल्दी से इसको 5 प्लस 6 जोड़ के 11 नहीं कर देना है, क्योंकि ये क्या बतलाता है, आपका पोजीशन बतलाता है। तो पांचवें पोजीशन पर क्या है देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवें और छठे पर ये दोनों है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो आप। 63 इज इक्वल टू एक्स ऐड होके 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 इंटू 2 इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। अब 63 ये क्या, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 2x, यानी क्या लिख सकते हैं हम, 2x इक्वल टू 124, और इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 62 में 2 टाइम में कैंसिल, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 62 इज द आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है, बस हो गया। इसके बाद अगर x प्लस 2 कहता तो 2 ऐड कर देते उसमें, 62 और 64 आंसर हो जाता। तो इस तरीके से यही आंसर है ये क्वेश्चन। और स्टैटिक्स में जो आपका क्वेश्चन होता है ना, बीच में से p गायब कर देता है, मतलब जो fi होता है ना स्टैटिक्स में, यही तो है स्टैटिक्स, हाँ, जो p गायब कर देता है, कॉलम वाला देता है, बीच में आपका p गायब कर देता है। तो जो हिडन नंबर होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको एक बार, अगले के लिए बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या एकदम, ये क्या कहते हैं उसको, एकदम लॉलीपॉप है, क्या बोलते, टॉफी हो कहते हो ना, एकदम मतलब खाइए मजे से, वैसा ही क्वेश्चन है कि मोड फाइंड करने को कह रहा है, न मीन है न मीडियन है। तो मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है उसी को तो मोड कहते हैं, है ना, MODE है, ये जैसा लग रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आया है, तो मुझे तो लग रहा है कि 14 ही है। देखिए कितनी बार आ गया, 1 2 3 और 4, 4 बार सबसे ज्यादा आया है मैक्सिमम, तो ये 14 आंसर हो गया इसका, बस यही आंसर। बस आगे ज्यादा नहीं करते मेहनत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, x p ये सब साइलेंट वाले। अब इसी में क्या करेगा ना कि आपको मीन भी गिवन कर देगा, जैसे लास्ट में x था ना, साइलेंट फाइंड करना था, और मान लो ये गायब कर दिया, आपका p बना दिया, कहेगा कि फाइंड p। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या होता है आपके, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू होया जाएगा कभी तो बताया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं, और भी इसमें वैरायटी चेंज होते हैं। यहाँ पर आपका क्या कर देता है कि इंटरवल बना देता है, इंटरवल बना देगा, फिर ये नहीं देगा आपका फिर ये नहीं देगा, फिर ये xi आपको फाइंड करना होगा। तो जो वैरायटी है देखा जाएगा बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन में फाइंड कैसे, क्या फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। देखिए ये होता है xi और ये होता है हमारा fi, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर, अगर हम बात करें इसकी 5 नंबर की, तो सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi,
आप इसी तरीके से फॉर्मूले अपने कॉपी पे एक्सप्रेस करोगे। और अच्छे लगने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो n i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। जितना बढ़िया लिखो उतनी अच्छी बात है, ठीक है, डन। अब देखिए एफ आई, सम ऑफ एफ आई, ये तो सम मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन का ये साइन होता है। इसका मीन्स क्या होता है, सारी चीजें ऐड कर देना। तो देखो सम ऑफ एफ आई तो ऐड करके 60 है, तो नो नीड टू डू हार्ड वर्क, और सीधा वहां से एफ आई की जगह 60 लगा देंगे, ठीक है। जरूरत है हमें सम ऑफ एफ आई एक्स आई की, तो पहले तो मुझे एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो उसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एफ आई एक्स आई यहीं पे बना देते हैं एक छोटा सा कॉलम, ठीक है, एफ आई एक्स आई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल। केवल नंबर बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान है, केवल जीरो बैठा देना है। 16 3 जा 48, जीरो कितने हैं, 3 हैं, तो 3 जीरो लगा दिया। 12 4 जा 48, यहां पर भी 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिया। फिर 10 5 जा 50, यहां पर भी 3 जीरो। 6 8 जा 48, 3 जीरो। 7 6 जा 42, 3 जीरो। 8 4 जा 32, 3 जीरो। 9 3 जा 27, 3 जीरो। 1 1 जा 1, और जीरो कितने हैं, 4। चलिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। अब सम ऑफ एफ आई एक्स आई, ये क्या है हमारा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो ऐड कीजिए, देखिए सारे जीरो ऐड हो गए, जीरो लगा दिया। ये भी सारे जीरो ऐड हो गए, लगा दिया जीरो। ये भी सारे जीरो ऐड हो गए, लगा दिया जीरो। बच के गया नंबर का खेल, ऐड कीजिए इसको। 0 + 7 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 8 27, और 27 + 8 35, कैरी 3, ओके। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 5 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30, यानी 305 000, ठीक है। क्या आ गया हमारा, अगर मीन की बात करें तो 305 000 डिवाइडेड बाय 60। थोड़ा इसको और कैंसिल करते हैं, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ओके। अब ये क्या, ये 3 से होगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन 5 + 3 8 नहीं होगा, तो 2 से चेक करते हैं। 2 3 जा 6, 2 से ये करेंगे, 2 1 जा 2, यहां तक काटना है हमें। 2 1 जा 2, 1 आया, 0 आया, 2 5 जा 10, फिर 5 आया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये हमारा 0 हो गया, डन। अब इससे ज्यादा ये कैंसिल हो नहीं रहा है, 7 + 5 12 + 1 30 नहीं कैंसिल होगा, तो हम इसको सीधा डिवाइड कर देंगे। 15250 डिवाइडेड बाय क्या, 3, 3 5 जा 15, डन। 2 आया, कुछ नहीं, 5 भी राइट डाउन करेंगे, इसके लिए 0 लगा दिए। 3 8 जा 24, 1 आया, 3 3 जा 9, ठीक है। 1 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, 3 3 जा 9, यानी 5083.3, यही आंसर हो जाएगा। x बार 5083.3, दिस इज आंसर। यानी FI वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन निकालेंगे, और उसका मीन क्या होगा, 5083.3, तो कुछ नहीं है। और अगर यहाँ बदल भी दे, जैसे मान लीजिए अजीबो गरीब से नंबर दे दे 7 2 3 4 5 8 6 9, कुछ भी ऐसा कर दे, तो भी क्या काम करना है, काम वही भी करना है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़े से मल्टीप्लिकेशन का वर्क आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन शब्द की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करते हैं तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम ले रहे हैं, और हो सकता है कोई आता हुआ क्वेश्चन आपको छूट सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच, सिचुएशन के हिसाब से एक एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है। क्या है, द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो सारी चीजें हम फाइंड करते हैं ना, वो सेंट्रल टेंडेंसी को पता करने के लिए ही फाइंड करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी मतलब सेंट्रल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल मिडिल का जो नंबर है, सबका जो आइडिया लगा दे कि इस जगह की स्थिति क्या है, तो उसी को हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, तो इसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। डन। अब देखो मीन फाइंड करना है, तो मीन किसके लिए फाइंड करते हैं, कौन से वैल्यू होती है जिनकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं। तो देखिए जिनके जो वैल्यू होते हैं एकदम बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगे ना, उनकी मीन फाइंड की जाती है, ठीक है। और अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। अब कौन से ऐसे एग्जांपल है जिनके लिए मीन जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो जिनका डिफरेंसेस ज्यादा होता है वहां पे मीन फ्लक्चुएट कर जाता है, तो क्या नहीं करता है वहां, मीडियन और मोड नहीं करता है। तो ऐसे कोई एग्जांपल लेने हैं मीन के लिए जिनकी वैल्यू बिल्कुल नजदीक के हो, और मीडियन के लिए वो लेने हैं जिनकी वैल्यू दूर दूर की हो। तो जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए हम अगर बात करें, है ना, हाइट ऑफ योर क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इसे मेजर करते हो तो कैसे करोगे, मान लो 155.6, 154.2, कुछ भी अपने हिसाब से लिख दीजिए, 157.1, 159.2, 153.4 और भी बहुत सारे। तो इजी है इनका आपका सेंट्रल जो टेंडेंसी फाइंड करना इजी है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो मेजरमेंट है वो काफी क्लोज है, तो इसलिए हम ऐसे ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात करें दूसरे के लिए, जैसे अब मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास, है ना, जो भी है ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास 9th इन 100 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 100 में जितने नंबर मिले बच्चों को, मान लो मैं कर देता हूं, एक को मिला है 52, दूसरे को मिला है 95, है ना, किसी को मिला है मान लीजिए 15, किसी को मिला है 78। अब देखिए कहां जा रहा है, फिर 99, मान लीजिए किसी को 3 ही मार्क्स मिला है, ऐसे भी है, पढ़ोगे नहीं तो यही मिलेंगे, ठीक है, डन। तो अब इनके बीच का देखिए मार्क्स कितना, बहुत ज्यादा है, तो मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर, मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। Because difference of number is very large लिखना सही होगा, मतलब ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। तो और तो क्या कर जाएगा, तो मीन may be fluctuate, ठीक है, डन। एंड तो मीडियन इज एप्रोप्रिएट, देन मीडियन क्या होगा, यहां पर एप्रोप्रिएट होगा, देन मीडियन मेथड इज एप्रोप्रिएट। आप लैंग्वेज कुछ भी लिख देना, ठीक है, टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी,
मतलब बात समझ में आ गई ना। ये कहानी आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, अपनी भाषा बदल बदल के लिख लो। काम वही है कि डिफरेंस नंबर ज्यादा होंगे तो मीन नहीं यूज करेंगे, तब मीडियन या मोड भी यूज कर सकते हैं, ये भी बात है। अगर मान लीजिए यहाँ मीडियन का लिखा है, मोड का नहीं लिखा है, सिर्फ मीडियन का लिखा है, तो मैंने मीडियन का बात कर दिया। मोड की भी बात करेगा तो मोड इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट है। डन, समझ में आई बात। तो बच्चे कहानी ऐसी ही है, सीधा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 14.4 जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या है, अब हमारा काम क्या है? ठीक है, हमारा काम ये है कि पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। ये आपका हुआ थोड़ा सा, ठीक है प्लीज। और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ऐसा करें, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर से हम ताकि आपके लिए नई नई चीजें लेकर के आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।